क्या आप अकाउंट्स या फाइनेंस की फील्ड में एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और ये सोच रहे हैं कि अपने फुल टाइम जॉब के साथ साथ कौन सा ऐसा कोर्स कर सकते हैं जो आपके करियर में एक सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड कर दे? तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए बात करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। सो वर्किंग प्रोफेशनल्स, और वो भी स्पेशली ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स जिन्होंने इमीडिएटली बीकॉम या बैफ करके यानी ग्रेजुएशन के बाद अपना काम जो है शुरू कर दिया है। जॉब करते हुए आपको कुछ समय हो चुका है और अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि नहीं हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर हमें लंबे समय तक ग्रो करना है। तो मैं स्पेशली ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स की बात कर रहा हूँ जो अकाउंटिंग प्रोफाइल्स जैसे कि AR AP इस तरह के प्रोसेसेस के अंदर लगे हुए हैं। कंपनियाँ जैसे कि जेनपैक्ट, एक्सेंचर, EY, यहाँ पर ग्रेजुएट्स को काफ़ी हायर किया जाता है और कुछ समय बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अब हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। बट वर्किंग प्रोफेशनल्स, अगर आपको कुछ समय भी हो जाता है पढ़ते हुए तो कुछ दिक्कतें फेस करते हैं जिसकी वजह से करियर चॉइस लेना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है और इसी मुश्किल या कन्फ्यूजन के चलते काफ़ी समय निकल जाता है और आप करियर का डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो आइए देखते हैं 4 ऐसी प्रॉब्लम्स जो आप लोग फेस करते हैं। उसके बाद रेजोल्यूशन की बात भी करेंगे। बट बिफोर आई मूव अहेड, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। चलो जी, बात करते हैं इन 4 ऐसी दिक्कतों की जिसकी वजह से आप वर्किंग प्रोफेशनल्स थोड़ा सा हिचकिचाते हैं और डरते हैं करियर का डिसीजन लेने से। सबसे पहली बात तो है आपकी पढ़ाई के अंदर जो एक गैप होता है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएशन करते हैं उसके बाद जॉब ढूंढने में भी कुछ समय लगता है और उसके बाद ये रियलाइजेशन आने में कि हमें आगे बढ़ना है तो कुछ कोर्स करना पड़ेगा, उसमें समय लग जाता है। यानी कि एक वर्किंग प्रोफेशनल को पढ़ाई छोड़े हुए कम से कम 3 साल तो हो जाते हैं। अब क्योंकि हमें पढ़ने की आदत नहीं रहती है, अब कोई दोबारा नया कोर्स पिक करना और वो भी एक प्रोफेशनल कोर्स पिक करना, थोड़ा सा डर तो लगता है। दूसरी दिक्कत जो हमारी आती है वो होती है लैक ऑफ फोकस की, क्योंकि अब हमारे पास एक कोई डिसिप्लिन तरीका नहीं है काफ़ी समय से जिसके अंदर हम बैठ के लंबे समय तक हमने पढ़ाई करी हो। वो जो फोकस था जब हम स्टूडेंट्स थे वो फोकस कहीं ना कहीं हमारा कम हो जाता है। डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं। सैटरडे संडे को, छुट्टी को एंजॉय करने का मन करता है, ना कि साइड में बैठ के पढ़ने का। रीजन नंबर 3 इज मेजर इवेंट्स। मेजर इवेंट से मेरा मतलब है क्वार्टर एंड आ गया, मंथ एंड आ गया, ईयर एंड आ गया। मतलब हर साल काम एक जैसा नहीं चलता है और कुछ ऐसा समय आता है वर्किंग प्रोफेशनल्स की लाइफ में जब उन्हें एक्सेस काम करना पड़ता है और इस बीच में अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स पढ़ रहे होते हैं तो उसकी बलि चढ़ जाती है कि भाई पैसे के लिए काम तो करना पड़ेगा, पढ़ाई थोड़ी देर के लिए साइड कर देते हैं और इसलिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट इज कि आप लाइव क्लासेस जो हैं इसी वजह से अटेंड नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऐसा होता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो सैटरडे संडे होता है वो यूजुअली एसोसिएटेड होता है आराम करने से, रिलैक्स करने से या कहीं घूमने फिरने से। अब अगर आप वीकेंड में किसी प्रोफेशनल कोर्स की क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं और जो घूमने फिरने का समय था वो भी अब आप पूरे पूरे दिन पढ़ने में लगाते हैं, सो इट माइट ऑब्वियसली बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कीप दिस अप। इसे कंसिस्टेंटली हर हफ्ते करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, स्पेशली तब जब कोर्स थोड़ा सा लंबी ड्यूरेशन का हो। और इसीलिए यहाँ पर भी मैंने देखा है कि आप लोगों को वर्किंग प्रोफेशनल्स को दिक्कत आती है। अब ये जो मैंने आपको इश्यूज बताए हैं ये मैंने न्यूमरस वर्किंग प्रोफेशनल से बात करके कंक्लूड किया है कि ये दिक्कतें आप लोगों को आती हैं। अब देखिए, ऐसा है कि ये दिक्कतें ऐसी हैं कि इम्पॉसिबल नहीं कर देती हैं, बट ये आपके डिसीजन को डिले ज़रूर करती हैं और कोई भी बड़े प्रोफेशनल कोर्स या बड़े चैलेंज को लेने से पहले थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमारा कम करती है। इसके लिए 2 बेसिक सोल्यूशंस मैं प्रपोज करता हूँ और उसके बाद आपको रेकमेंड करूँगा कुछ कोर्सेज और मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ उसका लॉजिक भी दूंगा। देखिए, 2 बेसिक सोल्यूशन मुझे दिखाई देते हैं। सोल्यूशन नंबर 1 तो ये है कि हम कोई ऐसा कोर्स करें जो बहुत कम समय में हो जाता है बट वैल्यू सब्सटेंशियली ऐड करता है, या फिर हम कोई ऑनलाइन प्रोग्राम करें मास्टर्स का जिसकी वजह से हमारा सब्सटेंशियल वैल्यू ऐड हो जाए और हम अपने कंफर्ट से उसे पढ़ें, ना कि सैटरडे संडे 8-8, 9-9 घंटे की क्लासेस एक साथ अटेंड करें। तो ये आपको चारों प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दे सकते हैं। अब आते हैं कोर्स पे, तो मैं केवल 2 कोर्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। देयर आर अदर कोर्सेज ऑल्सो दैट यू कैन डू। आप मुझे बताइएगा कि आप कौन सी फील्ड में हैं और उस हिसाब से मैं आपको अगली आने वाली वीडियोस के अंदर और कोर्सेज रिकमेंड करूँगा।
बट फिलहाल अज्यूम करते हुए कि आप अकाउंट्स या फाइनेंस की फील्ड के अंदर हैं, कुछ जेनरिक कोर्सेज जो सब्सटैंशियल वैल्यू ऐड करते हैं और इसी तरह की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है CMA USA कोर्स। ये कोर्स 8 से 10 महीने के अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। इसका डिफिकल्टी लेवल भी मॉडरेट होता है, यानी कि थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट ये CA जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की तरह डिफिकल्टी लेवल इसका आसपास भी नहीं है। एंड देयरफॉर इट इज़ मैनेजेबल। मैं ये नहीं कह रहा आसान है, मैं ये नहीं कह रहा कि BCom जितना लेवल है इसका, नहीं, लेवल तो हाई है, BCom से कंपेरेटिवली तो काफ़ी हाई है, मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ मैनेजेबल है, जॉब के साथ इसे करना पॉसिबल है। तो आइए ये भी देखें कि ये जो 4 इश्यूज़ हैं ये किस तरह से इस कोर्स के अंदर आपके रिजॉल्व हो सकते हैं। देखिए ऐसा है, CMA USA के अंदर 2 पार्ट होते हैं, राइट, 2 एग्जाम्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। जैसे हर पार्ट के अंदर 6 सेक्शन होते हैं। तो लेट्स से कि आप पार्ट 1 की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप ऐसे सेक्शन से शुरुआत कर सकते हैं जिसके अंदर कोर्स बहुत कम है और जो बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं। इससे आपको एक तो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी आएगी और आपको ये भी लगेगा कि हमने पढ़ाई की अपनी शुरुआत कर ली है, आपकी धीरे धीरे पढ़ने की आदत भी इससे बननी शुरू होगी। दूसरी बात कि हमारा फोकस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसके लिए आप अपनी पढ़ाई जो है स्लोली शुरू करें। 7 दिन पढ़ने की कोशिश करें, स्लोली पढ़ाई शुरू करें। स्लोली का मतलब है कि आप शुरू में ये ना सोचें कि हम 3-3, 4-4 घंटे पढ़ेंगे। स्टार्ट आप करें 20 मिनट या आधे घंटे से और धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है आप अपना स्टडी टाइम जो है वो बढ़ाते जाएं। तीसरी बात है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, और ये जो बड़े बड़े इवेंट्स आते हैं इसमें आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसके लिए आपको सैटरडे संडे का वेट नहीं करना चाहिए पढ़ाई के लिए। इसके लिए आपको 7 दिन पढ़ना चाहिए। एक कंसिस्टेंसी अगर आप मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो जब आपके पास बिजी टाइम आता है तभी भी आप भले ही उतने नंबर ऑफ आवर्स डेडिकेट ना कर पाएँ, बट फिर भी आप अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे और कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन कर पाएंगे। और चौथी बात है, मेरे हिसाब से एक वर्किंग प्रोफेशनल के लिए जो स्पेशली फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, बहुत बिजी रहते हैं, मेरे हिसाब से अगर आप वीकेंड का वेट करेंगे और वहाँ पर 5-5, 6-6, 7-7 घंटे की कोचिंग लेंगे तो मैंने देखा है यहाँ पर ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसकी बजाय आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से जब फ्री होते हैं तब बैठ करके अपने सेशंस या लेक्चर्स जो हैं उसे अटेंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए एक स्टडी प्लान की रिक्वायरमेंट होती है, वो जहाँ से भी आप रिकॉर्डेड लेक्चर लें वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। नाउ A-Team कॉमर्स अकेडमी कैसे इस चीज़ के अंदर आपकी मदद कर सकता है। देखिए ऐसा है, A-Team कॉमर्स अकेडमी पे यानी कि हमारे यहाँ 70% से भी ज़्यादा CMA USA के जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं और इसी तरह अपने करियर के अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। और इसी एक्सपीरियंस की वजह से मुझे पता है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, सिस्टमैटिक नोट्स देते हैं और साथ ही साथ में जब आप इन लेक्चर्स के अंदर एनरोल करते हैं तो मैं पर्सनली खुद आपसे बात करता हूँ, आपका स्केड्यूल पूछता हूँ और उसके हिसाब से आपको एक स्टडी प्लान बना करके देता हूँ, जिसे आप फॉलो करके सिस्टमैटिकली एक गिवन ड्यूरेशन के अंदर गोल बना करके आप अपना CMA USA जो क्लियर कर सकते हैं। अभी बहुत ही रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट हैं कार्तिक, जो एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, CFP CWM कर चुके हैं। उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर अपना CMA USA का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया ना। मैं रेकमेंड नहीं करता 6 महीने के अंदर करें, मेरे हिसाब से आपको 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने भी अगर एक्स्ट्रा लग जाते हैं तो भी चलेगा, मगर एक बार में हमको पास होना चाहिए। बट फिर भी ये एक एग्जाम्पल है, एक्सट्रीम एग्जाम्पल है कि किस तरह से आप अपने फुल टाइम जॉब के साथ भी पढ़ाई करके इस क्वालिफिकेशन को निकाल सकते हैं। तो आइए दूसरा ऑप्शन भी मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस कर लूँ। दूसरा ऑप्शन है ACCA UK कोर्स, जो बेसिकली चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, जिसके अंदर आपको, क्योंकि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, 9 पेपर की एग्जाम्शन यहाँ पर आपको मिल सकती है और बचे हुए 4 पेपर देकर ही आप ACCA को क्लियर कर सकते हैं। ये पॉसिबल होता है MCOM या MBA इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के साथ। फ़ायदा ये है कि इंडिया में और अब्रॉड में, और यूजुअली ये जो कंपनीज जिनमें आप काम कर रहे हैं जैसे एक्सेंचर, जेनपैक्ट या बिग 4, ये सब ACCA अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स होते हैं। और अगर आप यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आके प्रमोशन के भी चांसेस बन जाते हैं इसी कोर्स को करने के बाद। अगर आप MBA या MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA लेते हैं तो ये कोर्स 2 साल के अंदर करना मुमकिन है। और यहाँ पर भी ये जो 4 इश्यूज हमने डिस्कस किए थे वो रिजॉल्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर A-Team कॉमर्स अकेडमी कैसे आपकी मदद कर सकता है। देखिए ऐसा है कि मैं हर साल कुल 12 स्टूडेंट्स को मेंटर करता हूँ जो इस कोर्स के अंदर एनरोल करते हैं।
अब मेंटरशिप के अंदर मैं उन्हें ये इस चीज़ के लिए गाइड करता हूँ कि कैसे वर्किंग जॉब के साथ इस कोर्स के अंदर वो MBA के 9 एग्जामिशन लेकर के बाकी के 4 पेपर्स को प्लान कर सकते हैं और क्या एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए ताकि MBA के साथ या MCOM के साथ ही वो अपना ACCA भी क्लियर कर जाए। अब इस बारे में ऑलरेडी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर के डिटेल में देख सकते हैं कि इस कोर्स में असल में A to Z क्या क्या है। बट बेसिकली ये जो मेंटरशिप है मेरी तरफ से, ये मदद करती है आपके चांसेस इंक्रीज करने में कि आप ACCA जैसा टफ कोर्स भी 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लें और साथ में आपका एक मास्टर्स भी हो जाए। अब कंक्लूड करने के लिए, हाँ, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, बट हर कोर्स के अंदर कहीं ना कुछ आपको दिक्कतें जो हैं वो देखने को आ सकती हैं। जैसे कि CFA है, CFA करने में हमको 2.5 से 3 साल के आसपास का समय लगता है और डेडिकेशन भी काफ़ी चाहिए होती है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए यूजुअली CFA करना एक मुश्किल काम है। आप कर सकते हैं मगर मुश्किल है। वैसे ही और कोर्सेज हैं जैसे कि FRM या CFP या CWM, ये कम समय लेते हैं, बट आपको देखना होगा कि ये आपके करियर के साथ अलाइन करते हैं कि नहीं। ये भी अच्छे कोर्सेज हैं, इनकी भी वीडियोस इस चैनल पे मैंने बना रखी हैं। आप जाकर के हमारी करियर ट्यूजडेज की प्लेलिस्ट के अंदर इन वीडियोस को देख सकते हैं। ACCA की ही तरह CPA USA भी बहुत अच्छा कोर्स है जिसे 18 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट किया जा सकता है। बट अगेन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल CPA के लिए ना 18 महीने की टाइम लिमिट होती है और कई बार वर्किंग प्रोफेशनल्स को 4-4, 6-6 महीने की छुट्टी लेनी पड़ती है CPA USA को कंप्लीट करने के लिए। सो हर किसी के बस की बात नहीं है, बिकॉज नॉट एवरीबडी कैन सिट एट होम CPA की एक एक्सपेंसिव फीस पे करके और साथ में हम घर बैठ करके अपनी सैलरी भी रिसीव ना करें। ये हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता है। फाइनली, अगर इसके अलावा भी आप कोई और कोर्स परस्यू करने का सोच रहे हैं, उसे एवेल्युएट करना चाह रहे हैं और मेरी मदद चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता दें। हाँ, अगर आप ये जो 2 कोर्सेज हैं CMA USA या फिर MBA और MCOM इंटीग्रेटेड विद ACCA, इन 2 कोर्सेज को परस्यू करना चाहते हैं तो इन दोनों के ना 2 फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इसे आप फिलअप कर सकते हैं, मैं आपको कॉल कर दूंगा, या फिर आप स्क्रीन पे दिए गए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मुझसे या मेरी टीम से बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये कोर्सेज आपके लिए सही हैं कि नहीं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं, यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ऐसे वीडियोज़ लगातार देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।